वायरल बुखार आजकल एक बड़ी आम सी बीमारी बन गया है। साल में 1 या 2 बार तो सभी को वायरल फीवर हो ही जाता है। तो वायरल फीवर जो होता है ये एक वायरस की वजह से होता है। यानी कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से, और ये लगभग 3 से 7 दिन तक रहता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से फीवर 3 दिन तक रहता है, कुछ ऐसे होते हैं 5 दिन तक, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से फीवर 7 दिन तक रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे वायरल फीवर के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या-क्या हैं, और इसमें आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं जब वायरल फीवर हो, और इसका दवाई क्या-क्या है। तो नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर होता है आदमी की वो 98.6 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर टेम्परेचर 100 के ऊपर जाता है तो आप समझो आपको फीवर है। और अब बात करते हैं इसके लक्षण। तो वायरल फीवर का सबसे पहला लक्षण तो वही है, आपको फीवर होगा, 100 के ऊपर होगा। लगभग फीवर 100 से 103 के बीच तक रहता है। शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, आंखों में जलन और कुछ जुकाम जैसे सिम्टम रहते हैं, जैसे आपकी थोड़ी सी नाक बहे या गले में दर्द होता है, थकान रहती है। और जब फीवर चढ़ता है तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, सर दर्द भी होता है। और ज़रूरी नहीं सबको सभी सिम्टम्स हो, किसी को इनमें से 2-3 सिम्टम्स नहीं भी हो, किसी को हो सकता है गले में दर्द ना हो, किसी को जुकाम के सिम्टम्स ना हो, बट मोर और लेस यही सिम्टम्स होते हैं। अब वायरल फीवर में लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दवाइयों की दुकान पे जाते हैं और उससे मेडिसिन लेते हैं। वो केमिस्ट क्या करता है, आपकी एक डोज बनाता है, उसमें 2-3 टाइप की टैबलेट दे देता है। उसमें एक एंटीबायोटिक भी होती है, एक पेन किलर होती है। पर समझने की बात ये है कि वायरल फीवर वायरस से होता है, और एंटीबायोटिक जो होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है, वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक काम नहीं करती। तो वायरल फीवर में एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं होती, वो उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएंगी। अब फीवर में क्या होता है, वायरल में पहले दिन आपको थोड़ा हल्का फीवर होता है, दूसरे और तीसरे दिन आपका फीवर बढ़ जाता है, और चौथे पांचवें दिन धीरे धीरे आपका फीवर कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको लग रहा है आपके 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए और फीवर कम नहीं हो रहा, या 103 या 104 के ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। जब आपको वायरल फीवर आए तो आपको कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए। कोई भी काम नहीं करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, खूब सोना चाहिए। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका फीवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोल्ड जैसे सिम्टम है तो डी कोल्ड टोटल या चेस्टोन कोल्ड जैसी टैबलेट ले लो, जिससे आपको नाक बंद या छींक, गले में दर्द, उसमें थोड़ा आराम मिलेगा। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आपको वायरल फीवर हो तो आपको बहुत सारे फ्लूइड लेने चाहिए, जैसे खूब सारा पानी पियो, कोई जूस पियो, दलिया खाओ, ऐसा कुछ भी, जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि वायरल फीवर में क्या होता है, आपको पसीना आता है, बॉडी का टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो जो फ्लूइड लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपका कई बार क्या होता है, आपने टैबलेट भी ले ली, टैबलेट की बात हम इसके बाद करेंगे कौन सी लेनी चाहिए, फिर भी आपका फीवर डाउन नहीं होता, तो आप हल्का सा जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी की पट्टियाँ रखो, और वो पट्टियाँ सिर्फ सिर पे नहीं, हाथों पे, पैरों पे, पेट पे, कमर पे, जिससे कि आपकी बॉडी ठंडी हो जल्दी से जल्दी। और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज नहीं करना। और फिर भी आपका फीवर नहीं हो तो हल्के से गुनगुने पानी में आप नहा भी सकते हो, इससे आपका फीवर डाउन हो जाएगा। अब मेडिसिन की बात करें तो इसके लिए सबसे अच्छी दवाई पैरास्टामोल 650 mg टैबलेट है। इसमें आपको ये ब्रांड नेम दिख रहे हैं, डोलो 650 आती है, पैरासिक 650 आती है, क्रोसिन 650 आती है, कैलपोल 650 आती है, और सारी टैबलेट लगभग 2 रुपये पर टैबलेट या इससे भी कम की है। और आप दिन में 24 घंटे में 6 टैबलेट तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो ये नुकसान करेगी। यानी हर 4 घंटे में एक टैबलेट। जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका फीवर 2 घंटे के बाद फिर से हो रहा है तो फिर से ले लो, बट ये ध्यान रखना 24 घंटे 6 टैबलेट से ज़्यादा ना हो। वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, और इसको डॉक्टर की रिप्लेसमेंट बिल्कुल ना समझे। रखे, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को